किया क्या जाए, मन दुर्बल है। जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं चित्त में। इन संस्कारों से विवश प्राणी अनेक बार भटक जाता है। माया अत्यंत प्रबल है, उसके प्रलोभनों में बड़े बड़े पड़ जाते हैं। अतः अर्थ धाम कर्म की स्पृहा जाग जाती है। अनेक बार बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। व्यक्ति अपनी दुर्बलता से या भ्रांतिवश त्रिवर्ग की स्पृहा करने लगता है, उसे पाने का प्रयास करने लगता है। स्वजन दुर्बलता के ग्रास बन जाए, भ्रांत हो जाए तो क्या श्याम भी प्रमाद करने लगे। व्रजराज के कुमार को प्रमाद स्पर्श नहीं करता। वह अपने जनों को भटकते देखता है तो अधिक सतर्क हो जाता है। वह उनके प्रयास को नष्ट कर देता है, उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देता। कन्हाई धन वैभव सृष्टि के समस्त भोग का परम अधिष्ठान है और धर्म का स्वामी है। श्री ब्रजराज का लाल न कृपण है न असूयु, उदार चक्र चूड़ामणि है मोहन, और इतना है इसलिए वह अपने जनों के धर्म अर्थ धर्म काम की प्राप्ति के प्रयास नष्ट कर देता है। जो देने में समर्थ है, नष्ट करने का उसी को अधिकार है। आपने बड़ी सावधानी से बहुत चतुर सहायकों को लेकर व्यापार किया, बहुत उपयुक्त समय में। दूसरे सब आपके सहकर्मी लाभ में और आपको घाटा लगा। यह कृपा हुई आप पर, आपको श्याम ने स्वजन माना। आपने सब विधि अनुष्ठान किया, पूरा जप पुरस्चरण संपन्न हुआ। मंत्र विधि श्रद्धा में कहीं कोई त्रुटि नहीं। हवन तर्पण आदि सब संपूर्ण, किंतु मंत्र देवता करे क्या। वह अंततः सर्व समर्थ से बलवान तो नहीं है। सर्वेश्वर जब उसे डांट दे, चुप बैठो, अब आपके अनुष्ठान की सफलता मंत्र देवता दे तो कैसे। आपको ज्योतिषियों ने बहुत यश बहुत भोग संपन्न होना बतलाया था। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, किंतु ज्योतिष आपके प्रारब्ध को ही तो बतलाएगा। किंतु यह जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तु समर्थ चिर चपल है, इस पर तो कोई अंकुश लगाने में समर्थ नहीं। यह आपके प्रारब्ध को एक और पटकता जा रहा है। इसकी कोई दवा किसी के समीप कहाँ है। भक्त का कोई प्रारब्ध नहीं होता। श्री कृष्ण को जिस दिन आपने अपना कहा, प्रारब्ध कर्म देवता उसी दिन आपको हाथ जोड़ चुके। अब तो यह नटखट जो करे जो चाहे वह विधान आपके लिए। यह ऐसा क्यों करता है? कृपा परवश होकर। स्वजनों को अपने से दूर होते देखकर इससे रहा नहीं जाता। उनको अपनी ओर खींचना इसका स्वभाव है। परम विरक्त देवर्षि नारद, किंतु मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही। देवर्षि विवाह करने को उद्यत हो गए और वह भी विश्व मोहिनी से। उन्होंने उस कन्या का हाथ देखा तो उसके लक्षण दिखे। यही जो बड़े अजय सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। अहो मोह महिमा बलवाना अनन्या। नारद जी को क्या सुर असुर सबसे युद्ध करके त्रिलोक विजयी होना अभिष्ट था। वे अजर अमर तो हैं ही। विश्व मोहिनी में ऐसा कोई भी तो गुण नहीं था जो उनके लिए दुर्लभ हो या उन्हें अभिष्ट हो, किंतु लीलामय की लीला। देवर्षि ने श्लाघ्य कर्म इसी अवस्था में भी किया। उन्होंने दूसरा कोई उपाय न अपनाकर भगवान को ही पुकारा। उनका भक्त स्वरूप है यह। वे और कुछ करते तो भी वह प्रयास सफल नहीं होना था, किंतु तब वह भक्ति का कलंक होता। मोर दास कहाई नर आशा करई, तो कहूँ कहा विश्वासा। हम दुर्बल हैं, हमारे मन में धन की भोग की यश की स्पृहा है, किंतु लेंगे हम तुम्ही से। तुम दो या मत दो, हम अन्य से मांगेंगे नहीं, अन्यत्र जाएंगे नहीं, तुम्हें केवल तुम्हें पुकारेंगे। भक्त का यही स्वभाव यही स्वरूप है। देवर्षि ने किया यही। उनका निश्चय इस मोहग्रस्त अवस्था में भी अविचल है। मोरे हित हरिसम नहीं को। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। कुपथ माग रूप व्याकुल रोगी, वैद न देह सुनहु मुनि जोगी। रोग क्रांत व्यक्ति कुपथ्य मांगेगा तो चिकित्सक उसे कुपथ्य दे देगा। अबोध शिशु सर्प अग्नि या विष उठाने को मचलेगा तो माता उसको वह उठाने देगी। तब क्या श्री कृष्ण किसी को धन वैभव सुख भोग पद प्रतिष्ठा देते नहीं है? देते तो हैं, क्यों देते हैं? क्यों दिया उन्होंने?
कन्हई देता है, दिया है इसने, और देता है तो अल्प देना इसे आता नहीं, भरपूर देता है। क्यों देता है यह मत पूछिए, किसे देता है यह पूछिए। किसे देता है? जिसे धन में भोग में कोई रस, कोई रुचि, कोई आसक्ति नहीं है, जो धर्म अर्थ काम को पाकर भी उनमें बंधता नहीं, जो इनको श्याम का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, इनके आने में जिसे हर्ष और जाने में जिसे विषाद नहीं होता। मिथिलायाम गृहमानायाम न में दह्यति किचन। सारी मिथिलापुरी के जल जाने पर भी मेरा तो कुछ नहीं जल रहा है। यह क्षमता जिसमें है उससे श्याम राज्य देता है। चिकित्सक बादाम या पिस्ते का सेवन किसे बतलाएगा, किसे वह गरिष्ठ पाक देगा जिसमें उसे पचाने की क्षमता हो, जिसे ये गुरु पाक वस्तुएं रोगी न करके शक्ति दे सके। श्याम का स्वभाव अपने स्वजनों को नित्य संरक्षण देना है। अधिक प्राणी दुर्बल है, मानसिक दृष्टि से रोगी है, इसलिए इसे ब्रजराज कुमार को उन सबके प्रति अधिक सावधान रहना पड़ता है। ये रोगी सदा कुपथ्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, कभी इधर हाथ बढ़ाते हैं, कभी उधर, कभी एक से कुछ मांगते हैं, कभी दूसरे से। ये देवता देवी यज्ञ अनुष्ठान अथवा लौकिक प्रयास, किंतु कृष्ण असावधान नहीं होता और इसके स्वजनों को कुपथ्य अर्पित करने का साहस किसी में है नहीं। रोगी को कुपथ्य प्राप्ति का प्रयास तो उत्तम अभिभावक असफल करता ही रहेगा। किसी कुपथ्य प्रेमी रोगी ने अभिभावक को सदैव कहा है, रोगी तो उसे निष्ठुर कहेगा ही। रोगी की बातें, रोगी की गालियां, रोगी का तिरस्कार, यह सब क्या ध्यान देने की बात है? ये जगत के मानसिक रोगी कन्हई को अपना बनाकर फिर कहते हैं बड़ा क्रूर, बड़ा निष्ठुर, पता नहीं और क्या क्या। अनंत करुणार्णव कृष्णचंद्र कहाँ सुनता है, कहाँ ध्यान देता है इनकी चेष्टाओं एवं शब्दों पर। इसे तो अपनों से सहज स्नेह है। श्याम का स्वभाव अपने जनों के स्खलन में सदा उनकी रक्षा करते रहना, अतः अब अपनों के त्रिवर्ग प्राप्ति के प्रयास को विफल करने का स्वभाव बनाए बैठा है। इसका यह स्वभाव, इससे महान कोई अभय का आश्वासन पुरुष के लिए हो सकता है? माखन प्रेमी नंदलाल, लेकिन पूछिए तो इसका सबसे प्रिय आहार है अपनों का अभिमान। यह हरि गर्वहारी है। तात राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। देवर्षि नारद को अभिमान हुआ, मैंने काम को जीत लिया। जीता काम अहमिति मन माही। परिणाम यह हुआ कि विश्व मोहिनी से विवाह करने को उतावले हो गए। यह विश्व मोहिनी न कोई नगर, न नरेश और न कोई विश्व मोहिनी। देवर्षि के मन में जो गर्व उत्पन्न हुआ, गर्भहारी ने उसे दूर करने के लिए यह माया रच डाली। गरुड़ जी, हनुमान जी बलियाचल पर हैं। उन्हें कहिए कि उनको मैंने स्मरण किया है। एक दिन सहसा द्वारकाधीश ने आज्ञा दी। अब गरुड़ को क्या पता उनको ये लीला में क्या करना चाहते। प्रचंड वेगो मधुसूदनासन है। भगवान के वाहन गरुड़, उनके वेग की क्षमता कहीं नहीं। उनको अपने तीव्रतम वेग का गर्व हो तो उचित गर्व नहीं है यह, किंतु जिसका आहार ही नित्य जनों का गर्व है उसको आप कह भी कह सकते हैं। उसके विशाल नेत्र इसी खोज में रहते हैं, कहीं अपनों में कोई अहंकार दिखे और झट हाथ बढ़ाकर वह हप कर ले। हनुमान जी, आपको भगवान ने बुलाया है द्वारका में। गरुड़ को कितने क्षण लगते थे। वे पहुंचे और संदेश सुनाया उन्होंने। मेरी पीठ पर बैठ लीजिए तो झटपट पहुंचा दो। भगवान ने बुलाया? कौन भगवान? हनुमान जी ने पूछ लिया। वही नव जलधर सुंदर गरुड़ अंततः श्री हरि के वाहन है। वे इतना जानते हैं कि हनुमान जी के आराध्य कौन है। भगवान भी कहीं दो चार होते हैं। अच्छा, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी ने सहज भाव से कहा, भगवान नारायण के वाहन की पीठ पर बैठने की बात वे कैसे सोच सकते थे। आपको बहुत देर लगेगी, मैं शीघ्र पहुंचा दूंगा। गरुड़ ने हट किया। मैं शीघ्र पहुंचा दूंगा, मैं आपसे पहले पहुंच रहा हूँ, आप चलिए। हनुमान जी ने हंसकर कहा, आप समझते तो है नहीं। गरुड़ झुंझलाए। यह कभी उनसे पहले पहुंचने की बात करता है। प्रभु ने बुलाया है, मैं आगे जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, और मेरे वेग को आप पहुंच सकते नहीं। चलिए, ले चलता हूं मैं। गरुड़ को अपनी शक्ति का भी गर्व कम नहीं है। उन्होंने अमृत हरण के समय समस्त देवताओं के छक्के छुड़ा दिए हैं।
इंद्र के वज्र से भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं। वज्र की अमोघता का सम्मान करने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया था उन्होंने स्वेच्छा से। यह बानर उनकी बात ही नहीं सुनता तो इसे बलपूर्वक उठा ले जाना चाहिए। मेरे प्रभु भी बड़े विनोदी हैं। उन महाराजाधिराज ने एक ऐसा दृष्ट पक्षी पाल लिया है। हनुमान जी ने मन में कहा। बलपूर्वक अपने को उठाने आए गरुड़ को पकड़कर फेंक दिया उन्होंने। गरुड़ दूर द्वारका के समीप के समुद्र में जा गिरे। उधर द्वारका में गरुड़ को भेजकर द्वारकाधीश ने अपने चक्र को आज्ञा दी, द्वार पर रहो, कोई अपरिचित भीतर न चला आवे। चक्र को भी गर्व था कि उसकी शक्ति का अंत नहीं है। वह द्वार अवरोध करके खड़ा हो गया। श्याम सुंदर ने सत्यभामा जी से कहा, मैंने हनुमान जी को बुलाया है, वे मेरे श्री राम रूप के आराधक हैं। मुझे सिंहासन पर धनुर्धर राघवेंद्र होकर बैठना है, अतः श्री जनक तनया के वेश में बैठने के लिए रुक्मणी को बुला दो। श्री मैथिली के शील सौंदर्य की छाया तुम्हारी बड़ी बहन में है, मैं क्या सौंदर्य में कम हूँ किसी से। सत्यभामा जी ने तनिक रूठते स्वर से कहा, वेश ही थोड़ा परिवर्तित करना है सो मैं कर लेती हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुराकर रह गए। उधर हनुमान जी द्वारका पहुंचे तो चक्र ने द्वार पर रोका। कौन भीतर जा रहा है? मैं हनुमान, प्रभु ने बुलाया है, मुझे आज्ञा नहीं है भीतर जाने की। आप पूछ लीजिए, प्रभु ने ही बुलाया है, मैं द्वार छोड़कर नहीं जाऊंगा। रुके रहो, कोई आएगा तो उसे पूछने को कह दूंगा, पता नहीं कोई कब आएगा। हनुमान जी ने सोचा, चक्र जाने दे नहीं रहा था। उसे उठाकर उन्होंने मुख में रख लिया और भीतर पहुंच गए। हनुमान आ गए तुम? दुर्बादल श्याम धनुर्धर सिंहासन आसीन प्रभु के चरणों पर श्री मारुति ने मस्तक रखा तो अत्यंत स्नेह से उनके सिर पर कमल कर फेरते हुए लीला में हंसकर पूछने लगे, तुम्हें द्वार पर किसी ने बाधा तो नहीं दी? यह रोक रहा था मुझे। मुख में से चक्र को निकालकर सम्मुख करते हुए हनुमान जी बोले, इसे प्रभु के पास ही लेता चलूं। इतने में समुद्र जल से सर्वथा भीगे हाफते गरुड़ पहुंचे। अपने आराध्य के चरणों में हनुमान जी को बैठे देखा, उन्होंने तो मस्तक झुका लिया। गरुड़, तुम्हारी यह दशा? समुद्र स्नान करने लगे थे? प्रभु ने पूछा। आपने यह पक्षी पाल तो लिया है, किंतु यह बहुत धृष्ट है, साथ ही बहुत मंद गति है। यह तो पता नहीं कितनी देर में आ पाता। मैंने इसे पकड़कर द्वारका की ओर फेंक दिया था। हनुमान जी ने स्वयं ही सुना दिया। तनिक रुककर फिर उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। प्रभु, क्या कहना है? मुस्कुराए लीला में। महारानी जी कहाँ है? आज तो मैं अपनी माता को क्यों नहीं देख रहा हूँ? हनुमान जी ने सत्यभामा जी को प्रणाम किया ही नहीं था। अब वे पूछने लगे, आज यह किस दासी को प्रभु ने इतना सम्मान दे रखा है? लज्जा से आरक्त मुख सत्यभामा जी स्वयं उठकर चली गई। उन्होंने स्वयं रुक्मणी जी को भेजा, बहन तुम्हारा वह बानर बेटा आया है, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी कोई उसे द्वारकेश की महारानी दिखती ही नहीं। शेष सबको तो वह दासी ही समझता है। जाओ उस पत्र को संभालो। ओ हनुमान, रुक्मणी जी में जो वात्सल्य जगा तो सत्यभामा के स्वर के आक्रोश पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे जैसी थी वैसी ही तीव्र गति से बढ़ गई। आप इस भ्रम में न रहें कि श्याम किसी का कम से कम हनुमान जी का गर्व तो क्षमा कर ही देगा। अपनों में किसी का गर्व यह क्षमा नहीं करता। स्वजनों का अभिमान सह लेना इसके स्वभाव में नहीं। हनुमान जी को तो त्रेता में ही यह शिक्षा मिल गई। एक बार उनके मन में तनिक सा अपने बल का गर्व आया, अन्यथा तो वे नित्य निर्भिमान हैं। लंका को भस्म करके रावण की सेना का गर्व चूर करके वे ऋष्यमुख पर लौटे। तब भी उनका कहना था, नाथ न कछु कपि की प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। लंका के युद्ध में भी श्री आंजनेय निरअभिमान रहे। अभिमान एक बार आया, श्री राम के अश्वमेधीय अश्व के रक्षकों में वे थे। वाल्मीकि आश्रम के पास अश्व आया तो श्री जनक तनया के लड़ेतों ने उसे पकड़कर बांध लिया। दो छोटे बालक, उनके छोटे छोटे धनुष, उन्हें युद्ध में सम्मुख देकर हनुमान जी को लगा, कुंभकर्ण और रावण तक मेरा मुष्टि प्रहार नहीं सह सके। मेघनाथ जैसा धनुर्धर भागता था मेरे सामने से। ये बच्चे लड़ेंगे मुझसे? अपने बल
का गर्व आया यहाँ मन में और लव कुश के धनुष से दिव्य बाण बरसने लगे। अयोध्या की सेना के शूर तो मूर्छित भूमि में पीछे पड़े थे। कुश ने हनुमान और अंगद को बाण मार मार कर आकाश में उठा दिया और वहीं शराघात से चक्कर खिलाते रहे। अत्यंत आहत व्याकुल करके तब इन्हें नीचे गिराया और फिर बांध लिया। कुश के द्वारा बांधे हनुमान को बंधन मुक्त कराया श्री विदेह नंदिनी ने उस दिन सदा सदा के लिए पवन कुमार का स्वपौरुष गर्व गल गया। प्रेम की ध्वजा गोपियां महाराष्ट्र के प्रारंभ में गर्व उनमें आ गया। वे श्री ब्रजराज कुमार की वंशित ध्वनि सुनकर अपने देह गेह स्वजन स्नेह को भूलकर दौड़ी आई थी वन में। श्याम ने उन्हें पहले तो कह दिया घर लौट जाओ, किंतु वे लौट जाने के लिए तो आतुर होकर दौड़ी नहीं आई। उनका रुदन, उनका दृढ़ अनुरोध कन्हई द्रवित हो गया। इसने उनका सम्मान किया। श्याम का स्वभाव ही है कि अपनाएगा, सम्मान करेगा तो अपने को न्योछावर कर देगा, कुछ उठा नहीं रखेगा। यह रागी है तो पराकाष्ठा का और विरागी है तो भी पराकाष्ठा का ही। इसने गोपियों का भरपूर सम्मान किया। बस उनको भ्रम हो गया। उनको लगा कि हम इतनी सुंदरी, इतनी गुणवान हैं कि मदन मोहन हम पर मुक्त हो गए हैं। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर अधीयन। केशव ने देखा कि इनमें तो अपना सौंदर्य, सुकुमार्य आदि का मद गर्व आ गया और इस गर्व में ये अब मुझसे रूठने मान करने लगी। रूठे को मनाने में मोहन को आनंद आता है, किंतु अपने अभिमान के कारण कोई मान करे तो तब तो श्री कृष्ण चंद्र उस अभिमान को नष्ट करेगा ही, और ऐसा करता है वह प्रसादाय, कृपा करके। प्रतिशय कृपा पात्र बनाने के लिए, कृपा गोपियों का मान नष्ट करने के लिए अंतर्हित हुआ और यह भी उन पर कृपा करने के लिए ही इसने किया। अस्य अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान में ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। अपने बल, रूप, गुण, धन, विद्या, बुद्धि, साधन, भजन का अभिमान एक बात, और उससे सर्वथा भिन्न अभिमान की सर्वलोकेश्वर, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सकल सद्गुण गणेक धाम हमारा अपना है। उसका बल हमारा बल है, उसका अनंत ज्ञान हमारा ज्ञान है, उसकी शक्ति हमारी शक्ति है। हम अपराजित, हम अदम्य हैं उनके बल पर। कली और उसके पाप ताप, उसके परिवार परिकर किस शुद्र गणना में आते हैं। सिर पीटे नरक के अधिदेव और स्वर्ग का इंद्र, दोनों कन्हई हमारा है। हमारी और देखने का साहस करने की शक्ति नहीं किसी में। युग युग में तप सम करने वाले महातापस समाधि सिद्ध योगी भुवन विख्यात ज्ञानी गिर गए माया के एक नन्हे झटके में। पुराण के इसके प्रमाण नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि इस नटखट गोप कुमार को अहंकार किसी का सही नहीं। किसी को लगा मैं पुराना तपस्वी योगी ज्ञानी, बस इसकी अंगुलियां हिलने लगी। स्वर्ग की अप्सरा आए न आए, निमित्तों की कमी है नंदलाल के समीप। एक चिड़िया पेड़ पर से बीट कर देगी सिर पर और तपस्वी के तप को क्रोध निकल जाएगा। बाबा नंद का लड़का अंगुली हिलाएगा तो एक तिनके को किसी लोकपाल से समर्थ बनाकर दिखा देगा। जन को पन राम न राख्यो कहा। दूसरी ओर इस ब्रजराज के लाल में एक अद्भुत आन है जो उसके बल पर, उसके सहारे कहीं खड़ा है। उसका मान तो कन्हई अपने मान से महान मानता है। उसको पराजित करने की शक्ति त्रिभुवन में नहीं। जो मन चरण सकसी सटटारी, फिरहि राम सीता में हारी। बाली तनय ने अपने बल पर प्रतिज्ञा की थी। यह रावण के पुत्र और परिकर अंगद का चरण हिला नहीं सके। स्वयं दशग्रीव उठा, उस पर अंगद व्यंग ना भी करते क्या होता। उनके चरण के साथ जिसका आश्रय था वह आश्रय कभी डिगा है। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, जो लाजो तो लाजो गंगा जनी को संतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह ने अपने बल पौरुष के गर्व से यह प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा उसके बल पर की गई थी जो विपक्ष ने अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठता था और जिसने स्वयं महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। यह कोई नवीन अवसर नहीं था। ब्रज में आए दिन ऐसे अवसर आते थे और कन्हई को बचपन का अभ्यास है ऐसे अवसर पर व्यवहार करने का।
कोई गोप बालक कह देता था, कन्नू मैं तुझसे बलवान हूँ। श्याम ताली बजाकर कहता, मैं तुझसे बलवान, चल मल्ल युद्ध कर ले। आ देख तुझे कैसी पटकनी देता हूँ। हाँ मैं तुझे पटकनी दूंगा। आप जानते हैं किसकी बात रहेगी? कौन किसे पटकनी देगा? मैया यशोदा का सुकुमार लाला ऐसे मल्ल युद्ध में सदा हार जाता है। सखा को विजय मिलनी चाहिए। अखाड़े में विजयश्री लेनी होगी तो मामा कंस के मल्लों को चारों खाने चित्त करके ले लेगा। जो दृढ़ आस्थावान है कन्हई मेरा, उसे पराजित तो कन्हई स्वयं भी नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध में भीष्म की रहनी थी। कृष्ण को अपनों के सम्मुख हार जाने में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने में हिचक कहाँ है? यह तो इसीलिए रण छोड़ राय बना ही है। जो अभिमान किसी का, किसी निज जन का, अपने बल गुण साधन का है, उसे श्याम कह रहने नहीं दे सकता। इसका स्वभाव है जन के गर्व का अपहरण। किंतु जो मान, जो गर्व श्याम के सहारे है, कन्हई के अपनत्व का है, धन्य है वह मान, नित्य अपराजित है वह। उसके पीछे तो श्री ब्रजेंद्र नंदन अपना मान, अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करने को उद्यत रहता है। दूसरा कौन है जो उसको अफल बना सकता है? आविर्भाव 14 नवंबर 1911, तिरोभाव 25 सितंबर 1989। श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र आध्यात्मिक लेखक एवं श्री हनुमत धाम के संस्थापक।